हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ्स फाइटर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 को बताने से पहले मैं आपको एक बार ये चीज़ अच्छे से समझा देती हूँ कि जो आपका रैशनल नंबर होता है वो क्या है और जो इरेशनल नंबर है वो क्या है। ठीक है, देखो सपोज कर लो अगर कोई नंबर है, ठीक है। देखो जो हमारा रैशनल नंबर है, अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं, रैशनल नंबर क्या होता है? देखो रैशनल नंबर होता है वो नंबर होता है जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। और क्या होता है, पी एंड क्यू हमारे इंटीजर्स होते हैं ना, पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं। और हमारा ये जो डिनोमिनेटर में क्यू है, ये क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो इतना तो आपने सीखा है, लेकिन जो पी और क्यू है, जो ये पी और क्यू है, इन दोनों में क्या होता है? पी और क्यू ना हमारे क्या होने चाहिए? ये हमारे होने चाहिए को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो को प्राइम नंबर्स, आप देखो को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर मैंने आपको बता रखा था। को प्राइम नंबर का मतलब है जो अगर हम इसका पी एंड क्यू का अगर हम क्या निकालें, एचसीएफ निकालें, पी और क्यू का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? हमारा वो 1 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, देखो सेपरेटली अगर हमने p का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, q का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, तो इन दोनों में हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है कोई भी एक नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों में हमारा डिफरेंट नंबर आने चाहिए। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अलग आए और इसके अलग आए, ठीक है, दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? अगर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ का जो आ रहा है, जो हमारे ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के आते हैं ना, फैक्टर आते हैं, उस फैक्टर का मतलब होता है कि ये इस नंबर से अगर कोई भी नंबर है यहाँ सपोज कर लो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 भी है, तो ये क्या होगा? 2 जो है 2 से ये जो p है डिविजिबल होगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो जो हमारे फैक्टर आते हैं उस फैक्टर का मतलब यही तो होता है कि जो वो फैक्टर है वो उसमें पूरी तरह से डिविजिबल होता है उस नंबर में। इससे ये डिविजिबल होगा ना, ये डिविजिबल होगा उससे। तो यही हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं ना। तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब सपोज कर लो अगर यहाँ भी अगर हमारा 2 निकल गया, एक हमारा फैक्टर यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो देखो को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो ओनली 1 आना चाहिए। अब 1 कब आएगा? जब इन दोनों में हमारा इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों के डिफरेंट होंगे। ठीक है, सेम नहीं होंगे, कॉमन नहीं होनी चाहिए, दोनों में हमारे डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर दोनों में ये 2 आ गया तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है कि ये जो p है, p भी 2 से डिविजिबल है और q भी 2 से डिविजिबल है। अब देखो दोनों हमारे इन दोनों से डिविजिबल होंगे तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? इसको हम रैशनल नंबर कभी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये हमारा फिर इरेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या थी? p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और हमारी एक कंडीशन और इसमें होती है कि ये क्या होते हैं? p एंड q जो होते हैं ये होते हैं हमारे को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया ना, को प्राइम में क्या होता है? इस और इसका अगर हम एचसीएफ निकालें तो 1 के इक्वल आए। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो फिर हमारा इरेशनल नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो अब ये सीख लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो हम अपना क्वेश्चन करते हैं। देखो जब भी हमारा क्वेश्चन में आएगा कि हमें दिया होगा कि कोई भी एक नंबर होगा और उसे हमने इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा, तो इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए उससे पहले हमने उसको क्या नंबर को क्या लेट कर लेना पड़ता है कि ये एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। पहले हम इसको रैशनल नंबर मानेंगे। ठीक है, ठीक। अब हम अगर ये रैशनल नंबर है, अब हमने तो ये रैशनल नंबर मान लिया, अगर जो चीज़ रैशनल नंबर है, जो नंबर रैशनल नंबर है, तो हम उसको लिख सकते हैं ना p अपॉन q की फॉर्म में, क्योंकि अभी तो हमारे लिए ये रैशनल नंबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर √5 इक्वल्स टू p अपॉन q। देखो p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, हमने इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करते हैं? इसको देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने पर क्या बनता है हमारा? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? q√5 इक्वल्स टू पी। देखो ये आ गया ना, q√5 इक्वल्स टू पी। अब हम क्या कर लेते हैं ना, दोनों साइड में स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हम इसका रूट हटाने के लिए क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। देखो क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू √5 का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ हमारा पी का स्क्वायर। अब हमारा ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू का क्यू स्क्वायर हो जाएगा और √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, तो 5 क्यू स्क्वायर ये आ गया, इंटू है बीच में, ठीक। तो देखो, अब देखो अगर मैं इसको इस साइड लिख दूँ, अगर मैं क्या लिख दूँ, P इक्वस टू 5Q स्क्वायर लिख दूँ, एक ही बात है ना, यहाँ मैंने इसको क्या लिख दिया, P को मैं इस साइड ले आई, P इक्वस टू 5Q स्क्वायर, एक ही बात तो है ये, यहाँ पे मैंने और लिख दिया ये, और ये एक ही बात तो है ना दोनों, या ये लिखो या ये लिखो, तो P इक्वस टू 5Q स्क्वायर हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, देखो P इक्वस टू 5Q स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, अगर मैं यहाँ से Q स्क्वायर निकालूँ तो क्या आएगा, अगर मैं यहाँ से क्यू स्क्वायर निकालूँ, ये हमारा पी स्क्वायर, यहाँ अगर मैं क्यू स्क्वायर निकालूँ तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। देखो यहाँ क्या है, ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है कि जो ये पी स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल है। अब देखो जब भी ऐसी कंडीशन आती है ना, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमारा किसी दूसरे नंबर से क्या होगा, दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर हमारा किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा होगा ना, तो वो नंबर भी डिविजिबल हो रहा होगा उसी नंबर से। जैसे देखो पी स्क्वायर अगर हमारा 5 से डिविजिबल है ना, यहाँ पे दिख रहा है पी स्क्वायर अपॉन 5 है, इसका मतलब क्या है, जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है, डिवाइड में 5 ही तो है, पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब होता है कि जो पी है वो हमारा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। जिस नंबर का स्क्वायर अगर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी उस दूसरे वाले नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 5 भी, देखो पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा। देखो मैं आपको उसका प्रूफ दिखाती हूँ। देखो अगर सपोज कर लो, जो मैंने क्या लिखा था, क्यू स्क्वायर इक्वस टू पी स्क्वायर अपॉन 5 लिखा था ना, और मैंने क्या बोला था, पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। अगर देखो अगर ऐसा है, सिंस ये चीज़ है, अगर मैंने सपोज कर लो जो हमारा पी स्क्वायर है, इस पी की जगह पे मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है, पी की जगह 5 ले लिया, तो मैं इस पर वैल्यू रखूँगी तो क्या आएगा, ये आएगा मेरा, ये आएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 5 आएगा। तो देखो ये अगर हमारा, देखो यानी कि 25/5, तो ये देखो अगर हमारा ये वाली चीज़ पी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, पी स्क्वायर अभी क्या था हमारा, पी स्क्वायर मैंने 5 लिया था, तो मैंने बोला कि क्या होगा, पी भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो पी की जगह क्या था हमारा, 5 लिया था मैंने, तो 5/5 देखो है ना डिविजिबल 1 टाइम्स, तो डिविजिबल है। अगर हमारा कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है, तो कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। समझ रहे हो ना बात को। अगर सपोज कर लो मैंने p की जगह मैंने क्या रख लिया, p की जगह मैंने 2 रख लिया, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन 5। अगर मैं क्या रख लेती हूँ यहाँ पे, सपोज कर लो मेरा ये है पी स्क्वायर अपॉन 2 है, ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन 2 है, और p की जगह मैंने क्या रख लिया, 2 रख लिया, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 4/2। देखो अब देखो p अभी मेरा क्या है, पी स्क्वायर, पी क्या है हमारा 2 है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 4/2, तो ये डिविजिबल है, तो क्या होगा 2/2 भी डिविजिबल होगा, मतलब 2/2 भी हमारा ट्रू होगा, क्योंकि जो हमारा p क्या था 2, तो ये 2 भी इस 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि p स्क्वायर अभी हमारा यहाँ पे जो p था वो 2 था, तो 2 का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी एक नंबर से अगर डिविजिबल है, अगर ये वाली चीज़ ट्रू है तो ये वाली चीज़ अपने आप ट्रू निकल जाती है, हर किसी नंबर हर किसी केस के लिए, ठीक है। देखो अब मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पर से मैंने इसको एक इक्वेशन ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हम यहाँ से क्या लिख देते हैं, चाहें तो आप ये वाली लाइन लिख लीजिए, क्यू स्क्वायर इक्वस टू, यहाँ से मैंने क्या ले लिया, इसको पी स्क्वायर के अपॉन में भेज दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस लाइन को देखते हुए मैं क्या लिख लेती हूँ, सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, तो देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो p भी डिविजिबल होगा ना 5 से। तो हमें ये चीज़ मिल गई ना, जो ये बात है ना, देखो p इज ऑल्सो डिविजिबल 5, आप ना ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाली, इसको ये इक्वेशन अभी काम आएगी। इक्वेशन नंबर ए ले लिया मैंने इसको, ठीक है, यहाँ मैंने 1 लिया था, यहाँ मैंने ए ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं लेट p इक्वस टू 5r, ठीक है,
p इक्वल्स टू 5r मैंने इसको लेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके दोनों साइड में हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करेंगे तो ये पी स्क्वायर आ जाएगा 5r का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25r स्क्वायर, ठीक है, इतना मिल गया हमको। फिर यहाँ से मैं क्या करती हूँ, यहाँ से देखो जो पी स्क्वायर है, जो इक्वेशन नंबर 1 थी ना, यहाँ से मैं उठा के वैल्यू पी स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देती हूँ। तो इसको मैंने इक्वेशन सेकेंड ले लेती हूँ। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 लिख देती हूँ मैं, ठीक है, 1 की हेल्प से हम ये चीज़ कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा 5q स्क्वायर, देखो पी स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ रख दिया है 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25r स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमारा क्या हो जाता है, इस 5 से ये 25 5 टाइम कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये q स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। हमें क्या मिल गया, q स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर, इतना मिल गया ना हमें। अब देखो हमें ये वाली इक्वेशन और ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है ना, एक ही टाइप है ना, देखो एक ही टाइप की दिख रही है हमें, फर्स्ट इक्वेशन और जो ये वाली इक्वेशन है ये सेम टाइप की दिख रही है, ठीक है। चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से r स्क्वायर निकाल सकती हूँ, यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, जिस तरह से मैंने यहाँ से q स्क्वायर निकाला, यहाँ से मैं r स्क्वायर निकाल सकती हूँ, r स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा, है ना। देखो मैंने वो लाइन फिर से लिख दी, q स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर, ये आई थी ना लास्ट, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 5 हम लिख सकते हैं। अब देखो सेम वैसा ही आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंस देखो q स्क्वायर अब डिविजिबल है ना 5 से, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, q स्क्वायर अगर हमारा 5 से डिविजिबल है तो क्या होगा, q भी तो हमारा 5 से डिविजिबल होगा, देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, q भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा, q स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो q भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर मैंने b ले लिया, वहाँ मैंने a लिया था जो p में बना था, और यहाँ जो q में बनी है वो p में है, इक्वेशन मैंने ले ली। अब देखो p भी हमारा किससे है डिविजिबल, 5 से था, q भी हमारे किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है ना। p हमारा 5 से डिविजिबल था, q भी 5 से डिविजिबल है। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे 5 से डिविजिबल है, तो ऐसा पॉसिबल होता है क्या उस केस में, रेशनल नंबर के केस में। रेशनल नंबर के केस में मैंने अभी आपको बताया था कि रेशनल नंबर में एक कंडीशन क्या होती थी, को प्राइम नंबर होना चाहिए p एंड q। तो p एंड q यहाँ पे को प्राइम दिख रहे हैं क्या आपको, यहाँ पर तो को प्राइम नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों ना 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि दोनों के जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, p और q दोनों में हमारा 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 5 कॉमन आने का मतलब है जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो उसका एक फैक्टर 5 होगा, p का भी एक फैक्टर हो रहा होगा 5 और q का भी एक फैक्टर हो रहा होगा 5, ठीक है। जो ये 5 है, ये 5 हमारा p का भी फैक्टर हो रहा होगा और q का भी फैक्टर हो रहा होगा ना। इसका मतलब यही तो था, मैंने अभी आपको समझाया था। तो p का एक फैक्टर 5 है, q का भी एक फैक्टर 5 निकल जा रहा है, तो दोनों के फैक्टर में कॉमन आ रहा है ना 5, तो जो फैक्टर होता है इसका मतलब क्या होता है, वो उससे डिविजिबल होता है, या जो डिविजिबल होता है वो उसका एक फैक्टर है। अब ये इससे डिविजिबल है 5 से, तो इसका मतलब 5 q का फैक्टर है और 5 हमारा p का भी फैक्टर था, है ना। पीछे वाली इक्वेशन नंबर a में क्या था, जो हमारा 5 था वो p का फैक्टर निकल रहा था, क्योंकि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 था, और यहाँ भी q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 है। इसका मतलब 5 जो है वो q का फैक्टर p का फैक्टर था और 5 हमारा q का भी फैक्टर है। इसका मतलब दोनों के फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, दोनों का जो प्राइम फैक्टर है, एक हमारा जो फैक्टर है वो कॉमन आ रहा है दोनों में। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, को प्राइम होगा ही नहीं। को प्राइम नहीं होगा तो रेशनल नंबर भी नहीं होगा। और देखो रेशनल नंबर नहीं है तो हमारा जो हमने एजम्पशन किया था, जो हमने अपना वो रखा था ना हाइपोथेसिस, जो हमने उसको गलत, हमने उसको सपोज किया था कि वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, तो वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। जो हमारी ये निकल के आ रहा है, अभी क्या निकल के आ रहा है कि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन पहले हमने उसको रेशनल नंबर माना था, अभी ये क्या निकल जा रहा है कि रेशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने माना था अपना हाइपोथेसिस, जो हमने अपना
क्या माना था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, हमारा एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जो हमने एज्यूम किया था ना फर्स्ट में, एज्यूम किया था कि रैशनल नंबर है, लेकिन निकल गया ये रैशनल नंबर, निकल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो हमने रॉन्ग एज्यूम किया था। तो बस यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, सिंस P and Q बोथ डिवाइडेड बाय 5। देखो दोनों 5 से डिवाइड है, इसका मतलब दोनों जो है, दोनों का एक फैक्टर 5 है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता है रैशनल के केस में ना। तो हम क्या लिख देंगे, ये क्या, ये डिविजिबल बाय 5, बोथ डिविजिबल बाय 5। तो ये क्या है, विच, हम क्या लिख देंगे, विच इज़ अगेंस्ट और हाइपोथेसिस, जो हमारी हाइपोथेसिस के अगेंस्ट है। ठीक है, विच अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस। ठीक, हमारी हाइपोथेसिस के बिल्कुल अगेंस्ट है ये चीज़। हमने रैशनल उसको लेट किया था, रैशनल सपोज किया था, और ये हमारा रैशनल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब रैशनल नहीं है तो क्या होगा, वो रैशनल नहीं है तो इरेशनल ही होगा। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने लिख दिया √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। देखो रैशनल नहीं है तो इसका मतलब वो इरेशनल है, रैशनल नहीं तो इरेशनल। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हमने यही तो प्रूफ करना था कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।